आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम तैयारी पे। और हम कर रहे हैं आकृति गिनना, काउंटिंग फिगर, जिसमें आयत हम स्टार्ट कर रखा है। उससे पहले हमने वर्ग कर लिया और त्रिभुज कर लिए। तो आज आयत है, तो आयत के अंदर बतौर आयत की जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और 90 डिग्री पे हो तो वो राइट एंगल कहलाता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं राइट एंगल के। हमने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, बेसिक हम समझ लिया था। इससे आगे के आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कभी कभी, सपोज इतना क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, एकदम नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। परंतु इसमें कुछ एक्स्ट्रा कर दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे और ऐड कर दिया जाए ऐसा, और इस प्रकार इधर भी कर दिया जाए और ये मिला दिया जाए। ये लाइन एकदम सीधी, आप ये चीज़ ध्यान रखें। जैसे कि ये लाइन है तो एकदम ये सीधी है, इस प्रकार आप ध्यान रखें। अब इस क्वेश्चन को, और ये भी एकदम सीधी है, मतलब एक ही लाइन है ये। अब आपको पूछे कि इसके अंदर कितने आयत हैं, तो आप बेसिक इसके अंदर गिनेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 और 4। इनको ऐड कर लेते हैं हम सभी को, 3 3 6 और 10 और इधर तो एक ही है 1, तो 10 को 1 से इंटू कराएंगे तो क्या आएगा 10। तो हमारे पास इसके अंदर 10 आ गए। इसके अंदर हमने ये गिन लिया, इसमें टोटल कितने हैं 10, इतने में। अब अलग अलग इन दोनों का अलग अलग आप ज्ञात कर सकते हैं। अलग अलग कैसे ज्ञात करेंगे, वही नंबरिंग दे देते हैं 1 2 और इधर 1, तो 1 और 2 3, 3 और इंटू 1, तो ये आ गया हमारे पास 3। इस प्रकार इसका भी 3 आ जाएगा, ये तो सेम है। तो हमारे पास क्या हो गया 10 प्लस 3 प्लस 3। परंतु कुछ है इनसे मिक्स करने पर बन रहा है, वो कौन सा बन रहा है, ये वाला आपका, ये बड़े वाला फुल आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसा। ये तो बन रहा है, ये इससे और इससे मिलकर बन रहा है, न कि अलग एक ही। तो ये बन गया प्लस, इसी प्रकार एक नीचे भी बन जाएगा ये वाला, तो ये भी +1। इसके अलावा कोई बनेगा तो आप कहेंगे नहीं, बस इतने ही बनेंगे। तो आप कितने हो गए, 10 3 13, 13 और 3 16, 16 17 और 18। तो इसका आंसर कितना होगा 18। तो इस प्रकार आपको इनको गिनना है, काउंट कर। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। ये गिनने का एक तरीका होता है, जिससे कि ट्रिक तो आपको बेसिक में पता होनी चाहिए कि बेसिक की ये ट्रिक है। उसके बाद में जितना भी उसको आगे पीछे बढ़ाया जाता है तो उसे आपको गिनना ही पड़ेगा। और गिनने का एक तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं हो, गलती ना करें और सीधा हो। तो इस तरह से आप इनको गिने। अब देखते हैं आज का एक और क्वेश्चन। सपोज आपके सामने लाइनों पर ध्यान रखें कि ये सीधी है, सबकी सब 90 डिग्री पे है। तो ये चीज़ आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें। जैसे कि ये 90 डिग्री पे है, ये चीज़ें आप ध्यान रखें। ऐसा दे दें और आपके पास ऐसा दे दें। इसके अलावा यहाँ पे लाइन खींच दें बीच में, तो आप कितना बताएंगे, आप इजीली कह देंगे कि 1 और 2, 1 और 2, सॉरी 1 और 2, और इधर भी 1 और 2। इनको प्लस करना है हमें, तो प्लस करेंगे तो कितना होगा हमारे पास 3, और इसको भी प्लस करेंगे तो 3। तो इसका आंसर कितना आएगा 3 इंटू 3। ये आप इसका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 3। तो इस प्रकार आपको इन्हें गिन लेना है। 3 इंटू 3 मतलब 9 आपका आंसर आ गया। परंतु इससे आगे इसमें कुछ चेंज कर दिया जाए। सपोज कभी कभी आपके सामने ऐसा दे दे, इधर सॉरी
इस तरह से, और आप पूछ ले कि किस में कितने हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। इससे कोई भी एक एक्स्ट्रा आयत नहीं बनेगा, इधर भी दे दे तब भी कोई कंफ्यूज नहीं, तब भी आपको नो ही आंसर देना है, क्योंकि इनसे कोई भी एक एक्स्ट्रा आयत नहीं बनेगा, क्योंकि ये त्रिभुज है, इनसे आयत नहीं बनेगा इस टाइप से करने पर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। इसके बाद में आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इनको हम सब बेसिक तरीके से अच्छे से कर लें। उसके बाद हम कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देखेंगे जो पहले एग्जामों में आए हो, इस टाइप के हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जैसे आपके सामने कभी कभी एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आ जाए। अब आपको पता है कि इसके अंदर कितने वर्ग होंगे, तो 5 बताएंगे आप, परंतु आयत कितने होते हैं इसमें? 9 आयत होते हैं इसके अंदर, परंतु इसके अंदर कुछ बढ़ा दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे इस लाइन को आगे बढ़ाया जाए ऐसे, और इसी प्रकार ये नीचे वाली भी आगे बढ़ा दी जाए। ये चीज़ आपको, और इसको यहाँ पे मिला दिया जाए, इसको यहाँ पे मिला दिया जाए। अब आपको इसमें पूछे कि इसके अंदर कितने आयत बनेंगे, तो आपको क्या करना है, ये एक और बन जाएगा, बस अभी तक एक ही बन रहा है। यदि सिर्फ इतना ही हो तो 10 हो जाएंगे, परंतु इस साइड भी ऐसा दे दे आपके सामने, ऐसा, अब पूछ ले तो इसमें कितने और एक्स्ट्रा हो गए, तो इसमें आपको गिनना पड़ेगा। और गिनना क्या पड़ेगा, जैसे कि एक लाइन है और 2 लाइन, ये एकदम सीधी लाइन है, मतलब एक अलग आयत बनाएगी ये नहीं की तिरछी, तो 1 2 और 3, तो 1 2 3 मतलब 6 इसके अंदर बन गए, और 6 ही इसके अंदर बनेंगी, तो यहाँ +6 और +6, परंतु कुछ है एक जो होगा वो इन दोनों में काउंट हो रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, उससे हमें माइनस करना है। कौन से को, ये बीच वाला, ये आपने इसमें भी काउंट कर लिया और इसमें भी काउंट कर लिया, तो सिर्फ ये बीच वाला आपको एक में ही काउंट करना है, हमें दोनों जगह नहीं करना। इसलिए क्या करना है, आपको इसमें से एक माइनस कर देना है और आपको आंसर दे देना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 6 9 15, 15 5 20, तो इसका आंसर क्या होगा 20। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है ये वाला, ये इसको यहां पे मिला दिया जाए, यू इसको यहां पे मिला दिया जाए, और आपको पूछे कि इसके अंदर कितने आयत है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप इजीली इसको काउंट कर सकते हैं। जैसे 1 2 और 3, मतलब इसके अंदर कितने होंगे 6, 3 का मतलब 6, मतलब प्लस करेंगे इन सभी को तो 6, मतलब सिंगल है, और इधर तो एक ही है, मतलब 1 को आप इंटू कराएंगे तब भी 6। इसी प्रकार 1 और 2, मतलब इसमें 3 होंगे और 1 इसमें होगा, तो कितने होंगे 6 3 और 1। ये तो आपके सिंगल हो गए। अब इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, वो चीज़ आपको अभी गिननी है। तो इसके अलावा एक ये भी तो बन रहा है, ये वाला जो हमने अभी तक नहीं गिना, तो एक आप इसको प्लस कर दीजिए,
इसी प्रकार एक ये भी तो बनेगा, ये जिसे हमने अभी तक नहीं गिना, तो +1 और कर दीजिए। अब इसके अलावा कोई बन रहा है तो आप कहेंगे कि नहीं, इनके अलावा और कोई भी आय नहीं बनेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा बस 6 4 10 10 और 2 12, तो आप इसका 12 आंसर दे दीजिए। इसके अलावा इसमें और कुछ चेंज कर दिया जाए, जैसे कि आपके सामने इसको यहाँ से बढ़ा के यहाँ पे मिला दिया जाए, मिल गया। परंतु एक आपको यहाँ से एक लाइन ले और ऐसे करके और एक यहाँ पे मिला दी जाए। अब आपको पूछे कि इसके अंदर कितने हैं, तो आप कुछ भी नहीं करना, एकदम इजी है। इसमें 6 होंगे, ये तो वही। इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4, 4 का मतलब 10, क्योंकि 1 2 और 3 और 4 मतलब इन सभी को ऐड करना पड़ेगा, 1 2 3 4, और इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा। अब इसके अंदर 1 और 2, तीसरा नहीं बन रहा, 2 मतलब 3 और 1 ही बड़े वाला 1 हो गया। इतने तो आपको एकदम सिंपली दिख रहे हैं, तो वो तो आप लिख दीजिए 6 10 3 और 1। ये तो आपको सभी सिंपली दिखाई दे रहे हैं। अब इसके अलावा आपको जो और है वो हमें अब काउंट करने हैं। तो जैसे कि आपको एक ये दिखाई देगा जो हमने अभी तक काउंट नहीं किया। इसके अलावा एक हमारे को ये भी दिखाई देगा जिसको हमने अभी तक काउंट नहीं किया, और एक ये भी तो दिखाई देगा जिसे भी हमने काउंट नहीं किया। एकदम इजीली आप गिने। अब हमने इसको तो काउंट कर लिया, परंतु इसको अभी तक काउंट नहीं किया, ये मिक्स वाला है इसको, तो एक ये भी होगा। अब इसके अलावा भी जो होंगे या कोई बच गया हो, ये चीज़ आपको देखनी है। इसके अलावा कोई बचा है जिसे हमें भी काउंट करना है, तो आपको ये चीज़ इसमें देखनी है अच्छी तरह से। तो आपने इसको और इसको तो आपने गिन लिया, परंतु इसको आपने नहीं गिना, जो मैं आपको बताता हूँ। ये वाला एक ही, ये हमने अभी तक काउंट नहीं किया इन चारों को मिलाकर, तो ये भी तो होगा एक। अब इसके अलावा कोई बचा है तो आप कहेंगे नहीं, अब इसके अलावा कोई भी नहीं बचा। ये चीज़ आपको बहुत बारीकी से गिननी है, बस आप इजीली आप ऐड कर दीजिए। 6 और 10 16, 16 और 4 20, 20 21 22 23 24 और 25, तो इसके आंसर क्या होगा 25। ये चीज़ आपको गिनने का एक तरीका होता है, किस तरह से हम गिन सकते हैं। पहले हमने वो गिना जो सिंगल सिंगल है, सिंगल गिन लिया, सिर्फ इसको भी हमने सिंगल ही गिना था। फिर हमने इसको गिना था, सिर्फ इसी को, मिक्स वाले को नहीं, और थर्ड इसको गिन लिया हमने, इनको हमने गिन लिया। इनको गिनने के बाद और एक हमने इसको भी गिना था, इसको भी अलग मान के गिना था एक। इनको गिनने के बाद अब जो मिक्स बच गए थे उनको गिनना था हमें, तो इनको गिनने यहाँ तक हमने गिन लिया था, यहाँ तक। अब अलग अलग कौन कौन से बन रहे हैं, जो 2 से मिलकर बन रहे हैं, 3 से मिलकर बन रहे हैं, वो अभी तक जो हमने गिने थे वो सिर्फ एक अलग टाइप था। परंतु जो ये वाला है 2 से मिलके बना था, ये वाला है जो इन सभी से मिलके बना था, एक ये था, एक ये था और एक ये था, ये 5 और थे। तो इनको हमने काउंट कर लिया और हमारा आंसर आ गया। बस ये गिनने का एक तरीका होना चाहिए, जिसके बाद आपको ऐसा नहीं हो कि आपका कोई छूट जाए गिनने से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको टेंशन नहीं ले, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको ये चुटकियों में याद रहेंगे, आपको डायग्राम देखते ही आप आंसर देंगे, और ज़्यादातर रिपीट होते हैं। ये चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है।
देखते हैं हम आज का एक क्वेश्चन, जैसे कि ऐसा है, इतने होते हैं आप बता देंगे कि 3 3 6, इतने आते हैं बता देंगे 6 आएंगे इसमें, क्या 8। अब कितने होंगे इसके अंदर, तो भी आप गिन के बता देंगे। 6 तो हो ही गए, इसके अलावा कौन सा होगा, 1 2 3 और 1 मतलब 3, इसके अंदर कितने होंगे, 1 2 3 मतलब 6। आप काउंट करेंगे 1 2 3 मतलब 6 होंगे, परंतु हम 6 नहीं लेंगे। यहाँ पे कितने लेंगे, सिर्फ 5, क्योंकि बाहर वाला तो हमने इस बड़े वाले में ही काउंट कर लिया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है एकदम अच्छे से, जिससे कि आपकी कोई भी गलती ना हो। इसी प्रकार हम इसमें इस टाइप से लाइन खींचते, इसमें भी खींचते, इसमें भी खींचते। तो 1 2 3 इस प्रकार 1 2 3 और 1 2 और 3, 1 2 3 मतलब इनमें 6 होने चाहिए, और हम कितना ले रहे हैं, 5। इसमें भी 5, क्योंकि एक बाहर वाला है जो हम एक साथ काउंट करेंगे। 5 क्यों लिया, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हमने 5 ही क्यों लिया, क्योंकि हमने इनको बड़े वाले में काउंट करेंगे। जो ये बाहर वाला पोर्शन है, इसको, ये बाहर वाला आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको हमने काउंट नहीं किया है सभी का। वैसे 6 होते हैं, मतलब 3 खाचे हो तो 6, परंतु हम इसको बाहर वाले में काउंट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 5 + 5 + 5 और +5। अब ये बड़े वाला है, ये कितना है, 1 2 और इधर 1 और 2, तो इनको जोड़ेंगे तो 3 और इनको भी जोड़ेंगे तो 3, तो ये 3 3 9, तो 9 ये हो जाएंगे आपके। तो आपका आंसर सटीक आ जाएगा। आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको ज़्यादा टाइम लगाना ही नहीं, बस आपको एकदम तरीके से आप गिनेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका कहीं रह जाए। काउंट करने में या गिनने में कोई भी नहीं रहेगा, आप इजीली गिन पाएंगे। जैसे कि 5 10 20, 20 से 9 29। क्या आपको इसके अलावा कोई बचेगा, आपको ये चीज़ देखनी है कि इसके अलावा भी कोई बचेगा। 29 तो आप बेसिक गिन चुके हैं, परंतु इसके अलावा भी कुछ बनेगा तो वो आपका अंदर होगा, वो होगा अंदर की साइड। हमने इसको तो गिन लिया था, परंतु आपको देखना, इसको हमने काउंट किया, एक इसको। इसी प्रकार हमने क्या इसको भी काउंट किया, नहीं किया। ये 2 एक्स्ट्रा बनते हैं इसके अंदर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार आपको इसमें भी ये 2 बनेंगे, क्या हमने इसको भी काउंट किया और क्या इसको भी हमने काउंट किया, तो ये 2 और बनेंगे। इसी प्रकार आपको नीचे भी ये 2 दिखाई देंगे। ये चीज़ आपको काउंट करते समय ध्यान रखनी है, क्या इसको भी हमने काउंट किया। इसी प्रकार इसमें भी 2 बनेंगे, ये 2 लाइन एक्स्ट्रा है तो 2 इसमें, तो 2 और 2। तो अब आपके पास है, आपका आंसर आ गया कितना, 37। ये चीज़ इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये तरीका होता है इसका गिनने का, दूसरा आपको एक तरीका और बताता हूँ। ये पूरा ही बनाते हैं फिर से।
इस टाइप का हो तो आपको एक तरीका और बताता हूँ जिसमें आपको क्या चीज़ देखनी है, वो कैसे गिनेंगे हम। तो ये ऊपर वाला है, इसमें आप कौन कौन सी लाइनें लेंगे, ये 2 लाइनें, इनको आप छोड़ दीजिए। ये लाइनें नहीं होती, सिर्फ ये ऊपर वाला पूरा पोर्शन होता, तो आप क्या गिनते, तो 1 2 3 और 4 डब्बे हो जाते हैं अलग अलग, लंबवत 4, तो चारों को ऐड कर दीजिए 10। इसी प्रकार इसमें भी ये 2 लाइनें नहीं होती, तो 1 2 3 और 4, मतलब ये भी 10 हो जाता। तो इसमें कितने हो जाते, 10 प्लस 10 20 हो जाते। अब इन लाइनों से क्या फ़र्क पड़ा, वो हमें काउंट करना है। बस आपका कंप्लीट हो गया। बस अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इन लाइनों से क्या बन रहा है वो चीज़ आपको देखनी है। तो हमने अलग अलग आप इसमें भी देख सकते हैं, परंतु आपको चीज़ ध्यान रखनी है। अब इसमें कितने होंगे, 1 2 3 और 4, मतलब इसमें भी 10 होंगे, और 1 2 3 और 4, मतलब अब अभी इनको हम काउंट नहीं कर रहे इन लाइनों, और ये भी 10 होंगे। तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 और प्लस 10। परंतु हम एक चीज़ है जो हम दोनों जगह काउंट कर रहे हैं, वो चीज़ आपको माइनस करनी है। आप इसमें कौन कौन सी, जैसे कि हमने इसमें काउंट किया तो हमारा ये काउंट हुआ था, ये वाला, और यही हमने इसमें लिया तब भी हमने काउंट कर लिया, तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने ये वाला लिया था तब भी ये आया था, और ये ले लिया तब भी ये आ गया, तो एक ये माइनस हो जाएगा। प्लस ये वाला भी इसी कंडीशन में रहेगा, ये इसमें भी आया था और ये हमने ऐसा लिया तब भी आया था, तो दोनों में आ गया ये। एक और है जो हमने बार बार गिना है, उसको और है जिसे हमने बार बार गिना है, वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमने इसका अलग गिना है, इसका अलग गिन लिया, इसका अलग गिन लिया, इसका अलग गिन लिया, पर हमने क्या कुछ ऐसा छोड़ दिया जो एक हमने गिना नहीं, तो ये वाला क्या हमने एक साथ इस पूरे को गिना है, नहीं गिना, तो ये आपका इसमें प्लस हो जाएगा। अब और कौन सी चीज़ है जो आपने इसमें गलती की है, काउंट करने में गलती की है, तो आपने ऐसा गिना, ये तो गिना, ये भी गिना, परंतु ये तो 2 बार गिन लिया था, और इसी प्रकार ये भी 2 बार गिना, मतलब हर साइड आपको 2-2 बार आपने काउंट कर लिया, तो 4 माइनस हो जाएंगे, प्लस एक बड़ा प्लस हो जाएगा, मतलब आपका आंसर आ जाएगा वही 37। आपको बस याद रखना है कि चारों साइड 10-10 है, 4 बार 10 लिख देना, माइनस क्या करना है 4, क्योंकि हमने इस डब्बे को 2 बार गिना है, इसको भी 2 बार गिना है, और इसको भी हमने 2 बार गिना है, और इसको भी हमने 2 बार गिना है, तो इनको 2-2 बार गिन लिया हमने चारों को, तो 4 को मतलब 8 बार गिन लिया, तो 4 माइनस करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और प्लस एक कौन सा करना है, ये बड़े वाला हमने नहीं गिना है, इसमें पूरे में हमने जो जिस तरीके से गिना है उसमें ये नहीं गिना, बस ये हमने प्लस कर दिया, और 37 आपका आंसर आ गया। बस यही इसका फंडा है। ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बस इस तरह से आप इजीली इसको गिन सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि हमने ऐसे काउंट करेंगे तो ये भी 2 बार काउंट होगा, ये भी 2 बार काउंट होगा, ये भी 2 बार काउंट होगा, और ये भी 2 बार काउंट होगा, इसलिए हमने 4 माइनस कर दिया। परंतु ये फुल बड़ा हमने 1 बार भी काउंट नहीं किया, तो इसको हमने 1 बार रख दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये जो क्वेश्चन मैंने अभी तक समझाए वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। कल हम एक समांतर चतुर्भुज लेंगे, फिर सरल रेखा लेंगे, वर्त लेंगे, उसके बाद में इसमें और कुछ जो बचा है टॉपिक जैसे कि पिरामिड है तो वो भी हम कर लेंगे। और ये कंप्लीट होने के बाद हम
पुराने पेपरों के क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी एग्जाम में आए हो वो सभी क्वेश्चन करेंगे। और आपको एक ये भी बताना है कि नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है। आपको जो अच्छा लगे रीजनिंग में वो टॉपिक बता दीजिएगा, वही स्टार्ट कर दिया जाएगा। एनटीपीसी में या अदर एग्जाम आप कोई भी दे रहे हैं तो उसके बारे में भी आप ध्यान में रखकर कोई भी टॉपिक बता देना। जैसा कि आपको जो टफ लग रहा है, जो समझने में नहीं आ रहा, तो वही आप बताना टॉपिक। धन्यवाद।